नाउ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी है d, प्लेटों का एरिया a है, और हम ये मान लेते हैं कि हम एक t थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल रहे हैं। ये थिकनेस t है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब एयर जो रह गई है वो d माइनस t डिस्टेंस के अंदर रह गई, बाकी t डिस्टेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक आ गया। तो जो ये स्पेस वाला एरिया है ये तो डाइलेक्ट्रिक, और ये जो बचा स्पेस वाला एरिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसके अंदर अलग होगा। मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको सिंपली ई से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं, टोटल वोल्टेज होगी एयर में और मीडियम में, तो V इज इक्वल टू वी एयर प्लस वी मीडियम। अब जैसा कि हम जानते हैं वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब एयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और डिस्टेंस जैसे कि मैंने अभी बताया था टोटल पहले d था, उसमें से t डिस्टेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, बचा हुआ डिस्टेंस रहा d माइनस टी प्लस। अब बात करते हैं जो मीडियम के अंदर वोल्टेज है, वो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E और मीडियम की डिस्टेंस दैट इज T। अब ये जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एयर का 1/k टाइम्स होता है, जहां k मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो आई कैन राइट इट एज E नॉट d माइनस टी प्लस इस E की वैल्यू E नॉट बाय k लिखी जा सकती है, क्योंकि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। I can take this E node as common. Result is d minus t plus t by k. Now, what is this E node? जैसे कि मैंने कहा था E node है एयर वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने पहले पढ़ा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड होता है, तो दैट इज d minus t plus t by k. Okay. Now again this sigma is surface charge density, तो q by a epsilon node d minus t plus t by k. अब we want to find the capacitance of this parallel plate capacitor, and that is q by v. So q by v की वैल्यू यहां पे रखते हैं, q by a epsilon node d minus t plus t by k. q से q cancel and we are left with what? Epsilon node a by d माइनस t प्लस t बाय k। तो ये उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जिसके अंदर हमने t थिकनेस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है। अब अगर इसमें पूरे मीडियम में ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दें तो d इक्वल टू टी, यानी कि जहां भी t है उसकी जगह हम d रख सकते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट? c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k a बाय d। आप कैलकुलेट कीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मीडियम पूरे कैपेसिटर के अंदर भर दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो पहले से k गुना बढ़ जाती है। अगर विदाउट मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d होता, अभी k से मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स पहले से k टाइम्स हो गया। और अगर पूरे ही मीडियम में कंडक्टर भर दें तो क्या होगा? या पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंडक्टिंग स्लैब भर दें तो क्या होगा? पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी कंडक्टिंग स्लैब। तो अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक की जगह टी थिकनेस की ही कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो इतना फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा कि V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी एम, वोल्टेज इन एयर प्लस वोल्टेज इन मीडियम। अब वोल्टेज इन एयर जैसे पहले हमने किया था E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। व्हाट इज दिस E? ये E मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ये जो मीडियम है वो कंडक्टिंग है, और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या रह गया? V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी। तो इस चीज को फॉरवर्ड करते हुए अगर मैं फाइनल रिजल्ट पे आ जाऊं, यस पूरा सॉल्व कर देते हैं, इससे हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी
So V is equal to Q by area, again D minus T. So C is equal to Q by V, that is Q by A epsilon naught D minus T, and we are left with what? C is equal to epsilon naught A by D minus T. This is the formula for capacitance of a capacitor with conducting slab between the plates of the capacitor. If now I am taking the whole of space is filled by conducting medium, अगर सारा ही conducting medium से fill हो जाएगा तो इसी फॉर्मूले में आइए आप, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C is equal to epsilon naught A by D minus T. अब क्योंकि पूरे मीडियम में हमने कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया है तो D is equal to T, then C becomes epsilon naught A by D minus D. ये पार्ट 0 हो जाएगा और C हो जाएगा इंफिनिटी. दैट मीन्स कंडक्टिंग अगर मटेरियल हम पूरे डाइलेक्ट्रिक्स के कैपेसिटी प्लेटों के बीच में भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है.